dear students, welcome to my YouTube channel. In the last two lectures we have discussed about radius of curvature for Cartesian equations and parametric equations. In today's lecture we will discuss about radius of curvature for polar equations, radius of curvature for pedal equation and the radius of curvature for polar tangential equations. So first we begin with radius of curvature for polar equations, pedal equation and polar tangential equation. हम रीड करते हैं कि polar equations होती क्या हैं, pedal equation क्या होती हैं and polar tangential equation. If there is a relation between r and theta, means r is a function of theta, then these type of equations are known as polar equations. And if there is a relation between p and r, then what we will get, that is pedal equation. If there is a relation between p and psi, then we will get the polar tangential equation. अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है r थीटा p एंड साई. अब ये r थीटा p एंड साई है क्या, चलो इसके लिए हम फिगर देखते हैं. वी हैव टेकन अ कर्व ए बी हमने एक कर्व लिया है. ए बी पर एक पॉइंट हमने p ले लिया जिसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, r एंड थीटा. आफ्टर दैट वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट p एंड वी सपोज दिस टेंजेंट एट पॉइंट p मेक्स एंगल साई विद दिस x एक्सिस. हमने क्या किया, एक कर्व लिया ए बी, कर्व ए बी पर एक पॉइंट लिया p जिसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या लिए, r थीटा. फर्दर हमने p पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया दैट इज़ पी टी. फिर फर्दर हमने सपोज किया जो ये टेंजेंट हमने p पॉइंट पे ड्रॉ किया है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, साई. फिर हमने सपोज किया p पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो r के इक्वल है, मीन्स लेट ओ पी इक्वल टू r. Further we suppose that this line OP makes angle theta with x-axis. Further we draw a perpendicular from the origin to the tangent at point P. देखिए ये हमारे पास टेंजेंट था पॉइंट P पे और ये हमारे पास ओरिजिन है. ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने टेंजेंट पर. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमने ये क्या सपोज कर लिया, P. Let P be the perpendicular distance from the origin to the tangent at point P. Means we have taken OL equal to P. So अगर हमारे पास इस R और थीटा में रिलेशन है तो हमारे पास क्या आएंगी, पोलर इक्वेशंस. अगर हमारे पास P और R में रिलेशन है तो हमारे पास क्या आएगी, पेडल इक्वेशंस. अगर हमारे पास P और साई में रिलेशन है तो हमारे पास क्या आएगी, पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन. So without wasting much time, let us begin with radius of curvature for polar equations. जैसा अभी हमने देखा polar equations क्या होती हैं, वो equation जिसमें हमारे पास r और थीटा में relation हो, means r is a function of theta or we can say that function of r and theta equal to 0. In that case we define radius of curvature rho equal to ds by d psi इक्वल टू r स्क्र प्लस r1 रेज टू पावर 2 होल की पावर 3/2 डिवाइड बाई 2r1 स्क्र प्लस r स्क्र माइनस r इंटू r2, जहाँ पर r1 किसके इक्वल है, dr बाई डी थीटा एंड r2 क्या है हमारा, d स्क्र r बाई डी थीटा स्क्र. तो अभी हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ पोलर इक्वेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 1, show that radius of curvature for the cardioid r equal to a into 1 minus cos theta is 2/3 square root of 2ar and prove that rho square by r is constant. इस क्वेश्चन में हमें दो काम करने हैं. सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, किस कर्व का, r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और वो हमें प्रूव करना है किसके इक्वल होगा, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2ar. आफ्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर आने के बाद हमें क्या प्रूव करना है, रो स्क्वायर बाय r इज़ कांस्टेंट. तो अब हमें जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो क्या गिवन है,
आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा. इट मीन्स यह आर हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा, एंड वी नो दैट व्हेन आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा it means we have got the polar equations, and in case of polar equation we know that radius of curvature is given by r square plus r1 square whole की power 3/2 divide by 2 r1 square plus r square minus r into r2. तो अब हमें कौन कौन चाहिए, r1 चाहिए और r2 चाहिए. तो इसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स. वट वी विल गेट r1. डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट 1 माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा. तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई. अब हमें r2 चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए. तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट r2 इक्वल टू ए कॉस थीटा. अब हमारे पास r1 आ चुका है, r2 आ चुका है, r ऑलरेडी हमें गिवन था. जस्ट वी हैव टू पुट दीज थ्री वैल्यूज इन द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द polar equation. We know that rho equal to r square plus r1 square whole की power 3/2 divide by 2 r1 square plus r square minus r r2. अब r क्या गिवन है हमें, a into 1 minus cos theta. So substituting r equal to a into 1 minus cos theta and r1 equal to a sin theta, and again in the denominator we put r1 equal to a sin theta and r equal to a into 1 minus cos theta, and this r equal to a into 1 minus cos theta, and this r2 equal to a cos theta. Let us simplify it. Now we have obtained 1 minus cos theta whole की powers 2 in the numerator. We will use the identity a minus b whole square. a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. So 1 minus cos theta whole square will be equal to 1 plus cos square theta minus 2 cos theta, and plus a square sin square theta as it is. And in the denominator again same identity 1 minus cos theta का whole square, and this term a into a square into cos theta into 1 minus cos theta. अब न्यूमरेटर में देखते हैं ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई है इन तीन टर्म्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर कॉस थीटा की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब न्यूमरेटर में हम देखें सेकेंड और फोर्थ टर्म में से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा whole की power 3/2 in the numerator, and in denominator a square cos square theta plus a square cos square theta we can write it as 2a square cos square theta, and this 2a square sin square theta as it is, a square as it is, and this minus 2a square cos theta and minus a square cos theta as it is. Now a square plus a square will become 2a square in the numerator, and in the denominator from the first and third term we can take 2a square common. We will left with sin square theta plus cos square theta which will again be equal to 1. So we will left with 2a square plus a square minus 3a square cos theta. Now 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल की पावर 3/2, एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बिकम 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर कॉस थीटा. अगेन डिनोमिनेटर में से 3a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ 2a स्क्वायर होल की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2, a स्क्वायर की पावर 3/2 हमारे पास क्या बन जाएगा, a क्यूब. 1 माइनस कोस थीटा की पावर 3/2 न्यूमरेटर में है, 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो होल पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1/2.
तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 ए क्यूब बाई ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1/2। सो अब हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1/2 है। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में से सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारे पास क्या था, r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, r बाई ए। यही हमने मेंशन किया है, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू r बाई ए। 1 माइनस कोस थीटा की दिस वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3/2 बाई 3a, r की पावर 1/2 डिवाइड बाई a की पावर 1/2। नाउ a न्यूमरेटर में है और a की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, कैंसल आउट होके क्या रह जाएगा, a की पावर 1/2। सो वी हैव ऑब्टेन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट 2ar। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आने के बाद हमें क्या प्रूव करना है, रो स्क्वायर बाई आर इज कांस्टेंट। अब रो हमारे पास आ चुका है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो हमारे पास रो स्क्वायर आ जाएगा। रो स्क्वायर क्या होगा, 4/9 इंटू 2ar, इट विल बिकम 8a/9 इंटू आर। रो स्क्वायर हमारे पास 8a/9 आर आ चुका है। आर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो हमारे पास रो स्क्वायर बाई आर क्या आ जाएगा, 8a/9 विच इज कांस्टेंट। हेंस वी हैव डन विद द क्वेश्चन 1। अब सेकेंड केस हम करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द फॉर्म u इज अ फंक्शन ऑफ थीटा वेयर u इक्वल टू 1/r। In that case, radius of curvature will be given by u square plus u1 square whole की power 3/2 divide by u raised to power 3 into u plus u2। अब यहाँ पर u1 क्या है, du by d थीटा एंड u2 क्या है, d स्क्वायर u by d थीटा स्क्वायर। मीन्स अगर हमारे पास u फंक्शन ऑफ थीटा है जहाँ पर u हमारा 1/r है, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होगा, u स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय u की पावर 3 इंटू u प्लस u2। लेट अस डू एग्जाम्पल 2 विच इज रिलेटेड टू u इज द फंक्शन ऑफ थीटा। लेट अस चेक द स्टेटमेंट। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पैराबोला 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। Hence show that the square of the radius of curvature varies as the cube of the focal distance। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है, 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 2a/1 प्लस कॉस थीटा। मीन्स r और थीटा में हमारे पास रिलेशन है, मीन्स वी हैव गॉट द पॉलर इक्वेशन। तो यहाँ हम पॉलर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर 2a/r है, 1/r है, तो फॉर द इजी कैलकुलेशन वी विल पुट 1/r इक्वल टू u। सो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, 2au इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इट मीन्स u और थीटा में रिलेशन है, u और थीटा में रिलेशन है, तो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू u स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय u की पावर 3 इंटू u प्लस u2। तो अब u1 और u2 कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to theta both sides we get 2a(u1) इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इट मीन्स 2a(u1) इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब हमें u2 चाहिए, तो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट 2a(u2) इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास u की वैल्यू है, u किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2a। u1 किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा बाई 2a। u2 किसके इक्वल है, माइनस कोस थीटा बाई 2a। ये तीनों वैल्यूज हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ इक्वेशंस इफ u इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, u1 की वैल्यू साइन थीटा बाई 2a एंड u2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा बाई 2a, और हमारे पास u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2a। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जहाँ 1/r², 1/r² का मतलब क्या है, u², और u² यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + cos θ/2a का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, 1 + cos θ/2a होल स्क्वायर प्लस sin² θ/4a² होल की पावर 3/2 डिवाइड बाय 1 + cos θ/2a की पावर 3 इंटू 1 + cos θ - cos θ/2a। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 + cos θ होल की पावर 2, इसकी आइडेंटिटी यूज़ कर ली, 1 + cos² θ प्लस 2 cos θ प्लस sin² θ। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 + cos θ की पावर 3, 2a की पावर 3 क्या हो जाएगा 8a³ cos θ से cos θ हमारा कैंसल आउट हो रहा है, वी विल लेफ्ट विद 1/2a। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास cos² θ प्लस sin² θ 1 हो गया, देन 1 + 1 2, 2 + 2 cos θ होल की पावर 3/2, इन द डिनोमिनेटर वी आर लेफ्ट विद 4a² रेज़ टू पावर 3/2, और ये जो हमारी टर्म है 1 + cos θ की पावर 3 डिवाइड बाई 8a³ इंटू 1/2a, इसको हम किस तरह से लिख देंगे, 16a की पावर 4 डिवाइड बाई 1 + cos θ की पावर 3। फिर जो टर्म्स कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 3/2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या रह गया 1 + cos θ की पावर 3/2, 16a रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8a³, 1 + cos θ रेज़ टू पावर 3। देन 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, एंड यहाँ पर 1 + cos θ की पावर 3/2 है, यहाँ पर 1 + cos θ की पावर 3 डिनोमिनेटर में है, बेस हमारा सेम है और डिवीज़न में हो, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 1 + cos θ की पावर 3/2, 16a की पावर 4 सेम एज इट इज़, एंड 8a³ भी हमने एज इट इज़। फिर जो टर्म्स कैंसल आउट हो रही है कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 4√2a/1 + cos θ की पावर 3/2। अब जो हमें गिवन कर्व था वहाँ पर गिवन था 1 + cos θ = 2a/r, so replacing 1 + cos θ by 2a/r, what we will get rho equal to 2/√a into r raised to power 3/2। अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या शो करना था, स्क्वेयर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज द क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर अब हमारे पास आ चुका है, हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वेयर चाहिए, और फिर क्या दिखाना है, वेरीज एज द क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, रो स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो हमारे पास रो आ चुका था, तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, रो स्क्वेयर क्या आ गया 4/a r³। यहाँ पर 4/a कांस्टेंट है, इट मीन्स रो स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या थी, 2a/r = 1 + cos θ। इन दिस केस हमारा जो पोल है फोकस पे है, तो फोकल डिस्टेंस हमारा क्या बनेगा r, और हमें यही दिखाना था स्क्वेयर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पीडल इक्वेशंस, that is if we are with the relation between p and r, in that case radius of curvature will be given by r into dr/dp। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द हाइपरबोला r² = a² - b² प्लस a² b² डिवाइड बाई p²। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास रिलेशन है p और r में है, इट मीन्स वी आर गिवन विद द पीडल इक्वेशंस। तो इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, रो = r/dr/dp, मीन्स वी नीड डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू p। अब हमें गिवन है r² = a² - b² प्लस a² b² डिवाइड बाई p²।
So differentiating this equation 1 with respect to p both sides, what we will get, r square का derivative 2r, then r का derivative with respect to p, it means 2r dr by dp equal to a square का derivative 0, b square का derivative 0, a square b square यहाँ पर constant है, 1 by p square का derivative minus 2 by p cube. So 2r dr by dp equal to minus 2a square b square by p cube, then r dr by dp equal to minus a square b square by p cube. 2 जो कॉमन फैक्टर था वो कैंसल आउट कर दिया बोथ साइड से. अगर न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम देखें, रो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाय पी क्यूब, बिकॉज इन केस ऑफ पीडल इक्वेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय आर डी आर बाई डी पी, और आर डी आर बाई डी पी की न्यूमेरिकली वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाय पी क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर टेंजेंशियल इक्वेशंस. पोलर टेंजेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास जो रिलेशन था वो पी और साई में था. इन दैट केस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय रो इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर. अगर हमारे पास पी और साई में रिलेशन हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा, पी प्लस डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर. तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम करते हैं. एग्जाम्पल 5th स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द एलिप्स पी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर साई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई. यहाँ पर जो रिलेशन है पी और साई के बीच में है, मीन्स वी आर गिवन विद पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन. तो हम यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर. सो डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई बोथ साइड्स, वी विल गेट 2p dp बाई डी साई इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट कॉस स्क्वेयर साई का डेरिवेटिव 2 कॉस साई एंड देन कॉस साई का डेरिवेटिव माइनस साई साइन साई प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज साइन स्क्वेयर साई का डेरिवेटिव 2 साइन साई कॉस साई. फिर 2 कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से, और साथ में साइन साई और कॉस साई भी कॉमन आ रहा है. वी विल लेफ्ट विद 2 इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस साई साइन साई. दोनों साइड जो कॉमन फैक्टर है 2 कैंसल आउट हो रहा है. वी विल लेफ्ट विद पी डी पी बाई डी साई इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉस साई साइन साई. देन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई, वी विल गेट पी हमने एज इट इज लिखा, डी पी बाई डी साई का डेरिवेटिव डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर, देन डी पी बाई डी साई एज इट इज पी का डेरिवेटिव डी पी बाई डी साई. अब बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, कॉस साई इंटू साइन साई में प्रोडक्ट रूल फॉर द डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. कॉस साई एज इट इज साइन साई का डेरिवेटिव कॉस साई प्लस साइन साई एज इट इज कोस साई का डेरिवेटिव माइनस साइन साई. सो इट विल बिकम कॉस स्क्वेयर साई माइनस साइन स्क्वेयर साई, एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड पी डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर प्लस डी पी बाई डी साई होल स्क्वेयर. तो पी डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर साई माइनस साइन स्क्वेयर साई माइनस डी पी बाई डी साई होल स्क्वेयर. और डी पी बाई डी साई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में से फाइंड आउट करें तो क्या आएगी हमारे पास, डी पी बाई डी साई विल बी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस साई साइन साई बाई पी. ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें इधर, तो हमारे पास कौन आ जाएगा, p इंटू डी स्क्वेयर पी बाई डी साई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू दिस टर्म. सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स हमारी सेम है. फिर उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया. एलसीएम हमारा क्या है, पी स्क्वेयर. एलसीएम लेने के बाद पी स्क्वेयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 में पी स्क्वेयर किसके इक्वल था, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर साई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई. पी स्क्वेयर की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या होगा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर साई की मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वेयर साई माइनस साइन स्क्वेयर साई के साथ, फिर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई की मल्टीप्लीकेशन
कॉस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई, और यहाँ पर पहले बी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई के साथ, और फिर माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कोस साई रेज टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई माइनस बी स्क्वायर साइन साई रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई एंड साइन स्क्वायर साई कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई कैंसल आउट हो रहा है। हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर कॉस साई रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर साइन साई रेज टू पावर 4 और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो हमारे पास ये p जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कोस साई रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर साइन साई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई पी क्यूब। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रो इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर। डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, रो इक्वल टू डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर प्लस पी, डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी प्लस पी, देन टेकिंग पी क्यूब एज द एलसीएम व्हाट वी विल गेट इन द न्यूमरेटर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस साई रेज टू पावर 4 माइनस बी स्क्वायर साइन साई रेज टू पावर 4 प्लस पी की पावर 4। पी की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर रेज टू पावर 2। पी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, पी स्क्वायर क्या गिवन है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। पी स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई होल रेज टू पावर 2। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन इस टर्म के साथ क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस साई रेज टू पावर 4 माइनस बी की पावर 4 साइन साई की पावर 4, फिर माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर कॉस साई की पावर 4 क्या आ जाएगा, माइनस ए की पावर 4 कॉस साई की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन साई की पावर 4 प्लस यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हमने कर दी डिवाइड बाय पी क्यूब। अब b की पावर 4 साइन साई की पावर 4 कैंसल आउट हो रहा है, सेम a की पावर 4 कोस साई की पावर 4 कैंसल आउट हो रहा है। जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वी विल लेफ्ट विद कोस साई की पावर 4 साइन साई की पावर 4 2 कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई। अब न्यूमरेटर में देखें आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी क्या बनी, कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई होल की पावर 2। नाउ कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इक्वल टू 1। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यूब, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। So we have done with radius of curvature for polar equations, pedal equations and polar tangential equations. In the next lecture we will study the working rule to transform polar equations to the pedal equation. Thank you so much.